जिला पठानकोट में हजारों लाखों रुपए की सरकारी जमीन के महाघोटाले का मामला सामने आया है। एडवोकेट कुलभूषण मनहास द्वारा इस मामले से जुड़े सभी तरह के सरकारी दस्तावेज आंकड़ों के साथ रसूखदार पर पंचायती शामलट जमीनों को अपने नाम ट्रांसफर करवाने के आरोप लगाए हैं। मनहास ने बताया कि एक तरफ पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार राज्य में पंचायती जमीनों पर हुए कब्जे को छुड़वाने के दावे करती हुई थकती नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अकेले पठानकोट की ही बात की जाए तो जहां पर सरकारी जमीनों पर बड़े बड़े मॉल, इमारतें, कॉलोनीज और होटल तक बनाए जा चुके हैं। बावजूद इसके पंजाब सरकार भू माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही। 10,000 करोड़ की मिनिमम प्रॉपर्टी, शामला जगह, सरकारी जगह, गवर्नमेंट लैंड, वो अभी भी लोगों के कब्जे में। बहुत वैल्यूएबल जमीन पे, शामला जमीन पे, सरकारी जमीन पे अभी लोगों का कब्जा है। कि पठानकोट में हजारों एकड़ शामला जमीन, सरकारी जमीन लोगों के नजायज कब्जे में है। कि क्या वो लीगल है या इलीगल है, एक ही फट्टे में सबको लपेट दिया। मामूल क्योंकि वहां पर शामलात का घोर धंधा चल रहा है। 1 इंच नहीं छुड़वाई गवर्नमेंट ने, 1 इंच भी। ये लॉ पठानकोट से बाहर जिलों में लागू होता है। पंजाब सरकार को 10,000 करोड़ से ऊपर की जमीन प्रॉपर्टी उनके पास आ जाएगी। कि कहाँ शामलात थी, वो शामलात शब्द हटा के ऑनरशिप में कन्वर्ट हो गया है, वो भी मैं बताने को तैयार हूँ। पंजाब सरकार ने, श्री भगवंत मान साहब ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जो भी सरकारी ज़मीनों पे लोगों के कब्जे हैं, इन्फ्लुएंशियल लोगों के, कई लीडर्स के, उसको छुड़वाया जाएगा। और पंजाब सरकार की स्टेप को बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। और अच्छी बात है कि पहले की सरकारों ने, मैं कहूँगा कि कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जो सरकारी शामला ज़मीनें हैं या और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर कब्जे होते रहे और कोई सरकार ने किसी और ध्यान नहीं दिया। सब मिली बांट चल रही थी, आप खाओ हम भी खाते हैं। पंजाब सरकार ने पहल उठाई और हज़ारों एकड़ उन्होंने दावा किया खाली भी कराई। तो मैं इसके लिए पंजाब सरकार को और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह की कोशिश जारी रहेंगी। लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि ज़िला पठानकोट की बात करें। पठानकोट पंजाब का शायद सबसे छोटा ज़िला है, बॉर्डर ज़िला है। जो मैंने पिछले कुछ महीनों से थोड़ा देखा है, और बतौर एडवोकेट मेरे पास केसेस आते हैं और लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं, और ख़ुद भी मैंने इस पर रिसर्च किया है। पठानकोट में हज़ारों करोड़ की शामलात ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें, वो अभी भी लोगों के कब्जे में है। और अफसर साहिबान, जो पंजाब सरकार की नीति है, नीयत है कि सरकारी ज़मीनों को, शामलात ज़मीनों को छुड़वाया जाएगा, वो उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। मोटे मोटे अनुमान के हिसाब से जो मैंने अपनी रिसर्च की, आपको बताया मैंने, पठानकोट में कम से कम भी तो 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 10,000 करोड़, मैं शायद आंकड़ा कम बोल रहा हूँ, इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। 10,000 करोड़ की मिनिमम प्रॉपर्टी, शामला जगह, सरकारी जगह, गवर्नमेंट लैंड, वो अभी भी लोगों के कब्जे में है। इवन के मैं सरकार को एक बधाई और दूंगा, पहले शामलात की, गवर्नमेंट लैंड्स की सेल डीड्स, रजिस्ट्रियाँ सब होती रहती थी, कोई नहीं पूछता था। अब ये गोरख धंधा कम से कम बंद है। इसके लिए पंजाब सरकार को बधाई। लेकिन उसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा पंजाब सरकार को और अपने ऑफिसर साहिबान को भी, शायद इनके ध्यान में ना हो, कि बहुत वैल्यूएबल ज़मीन पे, शामला ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे अभी लोगों का कब्जा है। मैं तफसील वाइज आपको एक एक गांव का नाम और डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी बताऊंगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज ये मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लो या इसको एक पब्लिक की आवाज़ कह लो, कि मैं मीडिया के माध्यम से राही आप बताना चाहता हूं अफसर साहिबान को कि पठानकोट में हज़ारों एकड़ शामला ज़मीन, सरकारी ज़मीन लोगों के नजायज़ कब्जे में है। एग्जाम्पल तौर पे ममून, जो हमारा गांव है, कस्बा है, अब तो कॉरपोरेशन में आ गया ममून,
ममून चौक पर, ममून के आसपास एरिया जहाँ बड़े बड़े शोरूम्स और बिल्डिंग्स बनी हैं, उसकी अगर मार्केट वैल्यू लगाई जाए रोड पे तो कुछ भी उसकी कीमत हो सकती है। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए मरले तक उसकी वैल्यू है। वहाँ 20 एकड़ जमीन, 20 एकड़ जमीन, शामला जमीन, गवर्नमेंट लैंड लोगों के नाजायज कब्जे में है। मैं पूछना चाहता हूं अफसर साहिबान से, हुक्मरानों से, कि आपने गरीब बंदे से जमीन तो छुड़वा ली। धार ब्लॉक की 27,000 एकड़, 27,500 एकड़ जो लोग वहां पर छोटी मोटी काश्त करते थे, प्लांटेशन करते थे, और प्लांटेशन की पत्तियों से, पौधे वगैरह से अपने पशुओं को वो उनका चारा उनका करते थे। देयर वाज नो एंक्रोचमेंट, कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं था, बल्कि लोग वो प्लांटेशन करते थे। आपने सबसे वो छीन ली, ये भी नहीं देखा कि क्या वो लीगल है या इलीगल है, एक ही फट्टे में सबको लपेट दिया। ठीक है, हम उस पर कोई बात नहीं करते, वो सरकार और लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चलता रहेगा। मैं तो ये कहूँगा जो वैल्यूएबल ज़मीन है, जैसे मैं ममून का एग्जांपल दिया है, उसको क्यों नहीं आप देखते। 27,500 एकड़ के अलावा ममून में जो मेरे पास पेपर्स हैं, जो मैं निकलवाए हैं, ये करीब 25-30 किले के पेपर्स हैं, जो मंदियां रिकॉर्ड वो मैं निकलवाए हैं। और ये सारी ज़मीन ऑन द हाईवे, ऑन द रोड है, जहां मैंने आपको पहले बताया 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए पर मरला रेट है। ममून की ही अगर शामला जमीन, गवर्नमेंट जमीन की कीमत आंकी जाए 1,000 करोड़ से ऊपर है, मिनिमम 1,000 करोड़ जो लोगों के नजायज कब्जे में है। मैं आपके माध्यम के राही प्रशासन से अपील करता हूं कि सबसे पहले ममून की ओर ध्यान दो, बाकी आप मेरे से पूछोगे स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक लोगों के नाम जिन्हें कब्जे कर रखे हैं, वो मैं आपको बताने को तैयार हूं। एक बड़ा और घोटाला हो रहा है, ममून से ही मैं आगे बढ़ता हूं। ममून एक ऐसा एरिया बन गया है पठानकोट का, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है पटवारी, ममून अपनी अपॉइंटमेंट करवाना चाहेगा। ममून, क्योंकि वहां पर शामलात का गोरखधंधा चल रहा है। ये रिकॉर्ड मेरे पास है ममून का, शामला जमीन का, उसमें आप लेटेस्ट रिकॉर्ड निकालोगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड, तो उसमें कोई शामलात वर्ड नहीं है। आप लेटेस्ट अगर रिकॉर्ड निकालोगे तो शामलात शब्द ही नहीं है, सीधा ओनर्स के नाम लिखे हुए हैं। अगर उसका पिछला रिकॉर्ड निकलवाओगे आप, तो आपको पता लगेगा कि जमीन शामलात है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो वहां लोग नजायज काबिज हैं, कोई भी हो, रेवेन्यू ऑफिशियल से मिलकर, पटवारियों से मिलकर उन्होंने शामलात को ओनरशिप में कन्वर्ट कर लिया। जो शामलात वर्ड हटा दिए गए हैं शामलात जमीनों से, वो सीधी सीधी फोर्जरी है। मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगा, क्या इस पे कार्रवाई होगी? ऐसे ही अगर आप माइनिंग बेल्ट में चले जाओ, ऐसा एरिया जहां पर माइनिंग होती है, माइनिंग वाली जमीन है, जहां मिनरल्स है करोड़ों रुपए का, वो भी लोगों के नजायज कब्जे में है। 1 इंच नहीं छुड़वाई गवर्नमेंट ने, 1 इंच भी। क्यों? पठानकोट पे लागू नहीं होता लॉ कि आपने शामला जमीनें खाली करवानी है, गवर्नमेंट के कब्जे में लानी है। ये लॉ पठानकोट से बाहर जिलों में लागू होता है, जहां भी माइनिंग होती है, जिन गांव में रिवर बेल्ट पे जो मिनरल्स है, कीमती मिनरल्स है, रेता, बजरी, वो 1 इंच भी खाली नहीं कराई। और मैं आपको ऐसे इंसिडेंट कोट कर सकता हूं, आई कैन गिव यू पेपर्स, जहां शामलात के ऊपर क्रशर लगा हुआ है। शामलात के ऊपर क्रशर, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है उन अधिकारियों पे भी जिन्होंने शामलात पे क्रशर लगाकर एनओसी जारी कर दी। अगर ये हमारे अधिकारी थोड़ा इस ओर ध्यान दें तो पंजाब सरकार को 10,000 करोड़ से ऊपर की जमीन प्रॉपर्टी उनके पास आ जाएगी। आज मैंने ममून से शुरुआत की है,
अगली वीडियो में, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके माध्यम से मैं दूसरे गांव का जिक्र करूंगा। मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि ये मेरी कंप्लेंट समझ लो या प्रशासन को एज ए विसल ब्लोअर मेरी बात समझ लो। अगर प्रशासन मेरे से पूछेगा कि कौन लोग काबिज हैं, उनके खसा नंबर्स, प्रॉपर्टी की डिटेल्स और फोर्जरी कि कहाँ शामलात थी, शामलात शब्द हटा के ऑनरशिप में कन्वर्ट हो गया है, वो भी मैं बताने को तैयार हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से भी कि जहां भी आपको लगता है गवर्नमेंट जमीन पे नजायज कब्जा हुआ पड़ा है, कुछ है, तो आप प्रशासन को बताओ। अगर मुझे भी बताओगे तो मैं आपका विसल ब्लोअर बन के आपकी बात आगे तक पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।